हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज जीव सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर। और आज का सेशन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू हमने जो पिछला सेशन किया था। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो असली पावरफुल हेड है हमारे देश का, तो इसलिए वहां से क्वेश्चन आने के थोड़े चांसेस ज्यादा रहते हैं। और आपको पता है कि देश में किसका बोलबाला होता है? प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं दोस्त। तो आप देखिए कि ये पूरी की पूरी लिस्ट हमने प्राइम मिनिस्टर्स की लिखी। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। 1947 से 1964 तक ये रहे, लगभग 16 साल का इनका टेन्योर है। बहुत लंबा समय, सबसे लंबा समय यही रहे हैं, यही राजपाट भोग के गए हैं। और इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो 1966 से 1977 तक रही, और फिर 1980 से 1984 तक भी वो रही हैं, यानी बीच में भी लोग चेंज हुए हैं। और आप देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी भी आपको बहुत जगह पे दिखाई देंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि, और फिर यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। जब हम इन टोटल प्राइम मिनिस्टर्स को गिनते हैं, देखिए कई जगह पे क्या रिपीट हो रहे हैं। इंदिरा गांधी जैसे रिपीट हो रही हैं, ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी रिपीट हो रहे हैं, और भी कई जो लोग हैं जैसे गुजारी लाल साहब हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। तो यानी कि अगर हम टोटल अगर गिनेंगे ना, तो अब तक 15 प्राइम मिनिस्टर्स हो चुके हैं नाम के हिसाब से। अगर मैं देखें आज की डेट में कौन है, अभी मोदी जी हैं, और 2014 के इलेक्शन से लेके अभी तक कौन बने हुए हैं? मोदी जी ही बने हुए हैं। आप देखिए कि जो इससे पिछली लोकसभा थी वो थी 15th लोकसभा, उसके भी हेड मोदी जी ही थे। और अभी जो चल रही है वो 16वीं लोकसभा चल रही है, तो उसके 15th प्राइम मिनिस्टर इनको बोलेंगे हम। क्योंकि मैंने क्या बोला कि बाकी के 14 और एक ये खुद मिला दिया जाए इनको, तो ये 15वें हो गए, है ना। क्योंकि कुछ लोग रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए ये जो ऑर्डर ऐसे चेंज वेंज हो रहा है, उसमें आप कंफ्यूजन मत करिएगा। ये 15वें प्राइम मिनिस्टर है, कोई नहीं पूछने वाला कौन से में है ये, बस इतना आपको पता होना चाहिए, है ना, आज की डेट में कौन है। अब कल को चेंज हो जाएंगे तो फिर समय के साथ, मैंने क्या बोला, पॉलिटी में तो बदलाव आते रहेंगे। इसके कोर्स में रेगुलर अपडेशंस की बहुत जरूरत होती है, कोशिश करते रहेंगे हम कि चीजों को चेंज करें। बट आज की जो चीजें हैं हम वो चीजें डिस्कस जरूर कर रहे हैं, अपडेटेड कंटेंट, इसीलिए इसको मैंने बोला है। प्राइम मिनिस्टर जो है ये रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है एक देश की, या फिर इनको बोलेंगे कि डी फैक्टो हेड होते हैं, यानी कि रियल हेड यही है। पूरे के पूरे पार्लियामेंट की गवर्नेंस इन्हीं के इशारों पे नाचती है, सिंपल सी बात है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? ये प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। और आर्टिकल इनके अंदर, मतलब जो इनके अपॉइंटमेंट का है, आर्टिकल 75। जो लीडर है मेजोरिटी पार्टी का, कोई भी पार्टी है, देखिए जो जीतती है लोकसभा में कौन आती है? जो विनिंग पार्टी है वही तो लोकसभा में आते हैं। उसका नाम ही लोकसभा किस लिए रखा गया? जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां जो विनिंग पार्टी है उसी में से कौन कोई बनता है? प्राइम मिनिस्टर बनता है। सिंपल सी बात है ना। या फिर वहां पे क्या है कि कोई पार्टी अपना शो कर दे पूरे का पूरा कि हम मेजोरिटी में है, वो एक बहुत सारे डिफरेंट केसेस बनते हैं। सिंपल सी बात है कि, और यही जो है ये हेड ऑफ द एक तरह से गवर्नमेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही। अब देखिए इनके बारे में कि अगर कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है लोकसभा के अंदर, तो मैंने पहले भी बताया था कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। ये प्रेसिडेंट के अंदर हम करके आए थे, वो अपनी समझ से क्या करेंगे, एक प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करेंगे। पर उसमें भी एक चीज है, वो करेंगे क्या कि प्रेसिडेंट यूजुअली किसको अपॉइंट करेंगे? वो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी या फिर कोलिशन इन दी लोकसभा। अब कोई मान लीजिए कि कोई पार्टियां हैं, 2-3 पार्टियां आपस में मिल गई, कोलिशन हो गया उनका, अगर वो बहुत बड़ी हैं तो या तो उनको कर सकते हैं, या फिर कोई सिंगल पार्टी ही बहुत बड़ी मेजोरिटी में आ रखी है, लेकिन उतनी मेजोरिटी नहीं है कि जितनी एक प्राइम मिनिस्टर को बनने के लिए चाहिए, तो फिर उस मेजोरिटी वाली पार्टी से प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त कर दिया जाएगा, एक व्यक्ति को उठा के कि यही है हमारे प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उसको क्या होगा? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ध्यान देना, उनको क्या है, 1 महीने के अंदर, विद इन ए मंथ, इस लोकसभा के हाउस में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। यहां पे मेजोरिटी ऑफ लोगों को अपने साथ करना पड़ेगा, 1 महीना उनको मिलेगा। अगर लोगों ने उनका साथ दिया तो फिर आगे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है, दैट मे बी द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जैसे प्रेसिडेंट है, वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते हैं, ये हमने बताया था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी भी हाउस के मेंबर भी हो सकते हैं, और ये यूजुअली होता ही है। वो हाउस के मेंबर तो होंगे ही होंगे। उसका कारण है कि बहुत सारे आप देखिए ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ही तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं, इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो वो बिना प्राइम मिनिस्टर के कैसे हो सकते हैं? जबकि हम बोले यही तो रियल हेड है एक तरह से, तो ये तो होंगे ही होंगे वहां के पार्ट। सिंपल सी बात है। इफ ए पर्सन इज नॉट एन एमपी, मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति एमपी नहीं है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, दोनों ही हाउसेस के अंदर वो नहीं है, समझिए, दोनों ही हाउसेस में नहीं है, ना वो राज्यसभा का मेंबर है ना ही वो लोकसभा का मेंबर है, तब भी क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? जी हां, वो बन सकता है व्यक्ति। और
बाकी का कोई मिनिस्टर भी बन सकता है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, बाकी का मिनिस्टर भी बन सकता है वो। हाउ एवर ही विल रिमेन सो ओनली फॉर 6 कंजिक्यूटिव मंथ्स, लेकिन वो ऐसा सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए ही बन सकता है। अगर उसको आगे कंटिन्यू करना है तो उसको फिर यहाँ की सीट हासिल करनी पड़ेगी, है ना, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कोई एक सीट उस व्यक्ति को अगले 6 महीने में हासिल करनी पड़ेगी, तभी वो कंटिन्यू आगे प्राइम मिनिस्टर बन के रह सकते हैं, नहीं तो 6 महीने के बाद उनको अपना त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। जो लॉन्गेस्ट टेन्योर अब तक का है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले भी, 16 साल तक ये बन के रहे प्राइम मिनिस्टर। और जो शॉर्टेस्ट है वो अटल बिहारी वाजपेयी का है। मैंने बताया था आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी, जैसे मैंने बोला कि वो मल्टीपल टाइम्स बन रखे, लेकिन एक ऐसा दौर आया था जिसमें वो केवल और केवल 16 दिन बने थे प्राइम मिनिस्टर। बाद में वो लंबे समय के लिए बने थे, लेकिन शुरू में वो एक बार 16 दिन के लिए ही बने थे। आगे आते हैं हम। अब देखिए यहां पे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज फर्स्ट यूज्ड अगेंस्ट किनके द्वारा हुआ, किनके लिए हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के। नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या है कि इनको अपना त्याग पत्र देना पड़ जाता है, यानी कि सरकार एक तरह से वहां पे टूट जाती है। तो यानी कि सरकार इन द सेंस की प्राइम मिनिस्टर को हटना पड़ेगा, यानी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, हमें आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते। सिंपल सी बात यह है कि आपको हटा दिया जाएगा। जैसे प्रेसिडेंट को इंपीच कर दिया जाता है, ऐसे ही इनको एक तरह से समझ लीजिए कि इंपीच कर दिया गया, है ना। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ हुआ था 1963 में पहली बार ऐसा, है ना। और इनको ये चीज किसने प्रपोज की थी उस टाइम पे, आचार्य कृपलानी ने की थी, पहली बार ऐसा हुआ था। एंड वो सक्सेसफुल अगेंस्ट अटल बिहारी वाजपेयी इन 1996। मैंने क्या बोला, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे 16 दिन के लिए बने तो उनके अगेंस्ट भी ये चीज हुई थी। तो अगेन वही चीज मैं बता रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं हम, नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं। इसको इंपीचमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अलग चीज होगी, प्रेसिडेंट के लिए नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर के लिए, इसलिए इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन मिलेंगे कि हमें इन पे कॉन्फिडेंस नहीं है। और यही चीज एक बार मोरारजी देसाई के लिए भी लागू करवाई गई थी, स्टार्ट की गई थी, प्रपोज की गई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया था, पहले ही रिजाइन दे दिया था। तो इसीलिए जब उन्होंने पहले ही रिजाइन दे दिया तो फिर ये चीज हो ही नहीं पाई। जब पहले ही दे दिया तो भाई फिर कहां से होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके लिए। अगर प्राइम मिनिस्टर की ओथ की बात करते हैं तो एडमिनिस्टर का मतलब होता है कि इनको दिलाता कौन है ओथ, एडमिनिस्टर वर्ड का ये मतलब है, ध्यान रखना। तो आप देखिए ये हमारे जैसे मोदी जी हैं, तो इनको ओथ किसने दिलाई थी, ये कौन है, ये है रामनाथ कोविंद जी, है ना। तो ये हमारे उस टाइम पे क्या थे, प्रेसिडेंट थे। आज की डेट में अब आप सोचेंगे कि भैया यहाँ द्रौपदी मुर्मू जी क्यों नहीं है, भाई आगे जब मोदी जी बनेंगे अपकमिंग इलेक्शंस में तब द्रौपदी मुर्मू जी आएंगी ना यहाँ पे। जब वो पहले बने थे तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वही तो ओथ दिलाएंगे ना। तो इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पे कौन ओथ दिला रहे हैं, प्रेसिडेंट। अब आपके दिमाग में छप गया, आपको ये पिक्चर याद रहेगी तो आप भूलेंगे नहीं कभी भी, है ना। एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि एक तरह से ये समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट की कृपा से ही ये ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, सिंपल बात ये है। ही इज द चेयरमैन ऑफ द, अभी देखिए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये बहुत सारी कमेटीज के और बहुत सारे कमीशंस के जो है चेयरमैन रहते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे बताएं तो प्लानिंग कमीशन है, जिसको आज की डेट में लोग नीति आयोग बोलते हैं, उसके जो मेन चेयरमैन रहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं। फिर ऐसे ही एनडीसी, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, इन सब के भी चेयरमैन कौन रहेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ही रहेंगे। अब रही बात नीति आयोग की, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि नीति आयोग के देखिए चेयरपर्सन तो यही रहेंगे हमेशा, ठीक है, मोदी जी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। लेकिन वाइस चेयरपर्सन कौन है, तो आज की डेट में वो है श्री सुमन बेरी, ये है श्री सुमन बेरी। अब देखिए कल को ये चेंज हो जाए, मैंने क्या बोला कि पॉलिटी में बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, तो मैं साथ के साथ आपको बताता जा रहा हूं कि ये भैया ये चेंज हो सकते हैं, इनको कॉपी में लिख लो कहीं और चेक कर लेना। क्योंकि आज ये है, आज से मान ली 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद चेंज हो जाए, इनको कुछ हो जाए या इनका मनी ना करे, पोस्ट छोड़ दें ये, तो उसके लिए गारंटी हम थोड़ी ले सकते हैं। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, ऐसी चीजों को जब भी एग्जाम आता है इनको एक कॉपी में नोट कर लो, इनको रीचेक करना होता है आपको। ये प्रोसेस है जो कोई भी टीचर नहीं बताता, बस वो बता के निकल जाता है कि भैया ये है आज। अब मैंने क्या बोला, ये इतना वेरिएबल चीज है कि 6 महीने बाद 2 महीने बाद कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो आपको कॉपी पे लिखना ही लिखना, बाद में इनको आप चेक करते रहिए टाइम टू टाइम। जैसे एग्जाम आने वाला है 1 महीना पहले ये सारे के सारे पोस्ट्स का चेक करना होता है आपको। आप अगर कॉपी पे नहीं लिख रहे हो इन चीजों को तो फिर आपके लिए समस्या है। मैं यूजुअली क्या है सारे पीडीएफ तो प्रोवाइड कर दूंगा आपको, लेकिन जो काम की चीजें जो आपको बाद में चेक करनी है वो तो अब मैं बता रहा हूं ना लेक्चर के अंदर, नहीं तो पेड सेशंस का फायदा क्या है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं आपका ये सेशंस को देखने का। इसीलिए ये सब चीजें, एक चाहे छोटी डायरी लगा लो चाहे छोटी कॉपी में, जितनी भी चीजें आपको बताया करता हूं वो हमेशा लिखा करो। बाद में भूल जाओगे, बाद में कुछ नहीं याद रहेगा, फिर कहाँ वीडियो देखने आते रहोगे। एक बार पूरी देख ली फिर कितनी बार वीडियो को देखोगे, है ना।
अब देखिए, अगर नीति आयोग के सीईओ की बात करते हैं, ये तो चेयरपर्सन है, लेकिन अगर सीईओ की बात करें तो बीवीआर सुब्रमण्यम है, ये है। इनके माथे पे जो बिंदी लगी है, इसी से आपको समझ आ जाए, सुब्रमण्यम स्वामी, है ना, तो वही वाले ये हैं, तो यहीं से आपको याद हो जाएगा। ये किसके हैं? नीति आयोग के हैं दोनों। 3 हायर पोस्ट मैंने नीति आयोग की बता दी, पहली चेयरपर्सन की, दूसरी वाइस चेयरपर्सन की, तीसरी सीईओ की। आई होप कि ये तीनों चीजें आपको याद हो गई होंगी, और ये तीनों पोस्ट का आप लिख लेना, बाद में जब एग्जाम आए 1 महीना पहले तीनों पोस्ट का चेक करना आपको। अब आइए हम बात करते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। पीएम की बात हो गई, अब सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि पीएम के नीचे भी तो मिनिस्टर्स हैं, पूरी की पूरी कैबिनेट है, अकेले पीएम तो काम कर नहीं सकते हैं, तो वो पूरी की पूरी कैबिनेट के साथ काम करेंगे, अपने मंत्रियों के साथ काम करेंगे, और उनके ही हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर खुद है। तो अब उनके मंत्री लोग हैं जो, ये देखिए, ये जितने भी मंत्रीगण हैं, ये भैया कभी भी चेंज हो सकते हैं। मैंने क्या बोला, समय के साथ किसी को कुछ हो जाए, या कोई ऑफिस को ही छोड़ना चाहता है, कोई सन्यासी ले रहा है, कुछ भी हो सकता है ना, या फिर आगे इलेक्शंस आ गए, उसमें बदलाव आ गए, तो वहां पे भी अगेन ये लोग चेंज हो जाएंगे। तो आपको ये जितने भी इंपॉर्टेंट, जैसे डिफेंस के आज की डेट में तो राजनाथ साहब हैं, और होम मिनिस्टर कौन है? श्री अमित शाह हैं। ऐसे ही नितिन गडकरी साहब रोड्स एंड रेलवे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के हैं। फाइनेंस कॉर्पोरेट के कौन है? निर्मला सीतारमन है। एक्सटर्नल अफेयर के डॉक्टर एस जयशंकर हैं। फिर नरेंद्र तोमर किसके हैं? एग्रीकल्चर और फार्मर्स के हैं। ये आपको याद भी होगा, फार्मर प्रोटेस्ट हुई थी तो वहीं से याद हो गया होगा ये। ऐसे करके आप देखिए, ये मेन है, ये जो है 5-6 ये मेन है, इनको तो आप याद कर ही लीजिए। लेकिन मैंने क्या बोला, एग्जाम से 1 महीना पहले इन सभी पोस्ट का चेक जरूर करना। आगे भी और भी कुछ मेन है, मैंने बता रखे हैं, वो आप देख लीजिएगा, अगली स्लाइड में मैं बता दूंगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, इनको 1 महीना पहले एग्जाम से जरूर चेक करना, कई बार ये चेंज हो जाता है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, तो चेक करना है। आर्टिकल 74 क्या बोलता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, यानी जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, आर्टिकल 74 बोलता है, ये जितनी भी काउंसिल है मिनिस्टर्स की, जिसके अंदर पीएम भी इंक्लूडेड रहेंगे, तो वो सब लोग मिलकर क्या है कि किसको एडवाइस कर रहे हैं? प्रेसिडेंट को, कि भैया ऐसे राजपाट को हम चलाएंगे। अब ये एडवाइस जो है, किसी भी कोर्ट में जाके प्रेसिडेंट ये नहीं कि इसकी इंक्वायरी करने लग जाए, ऐसा नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट को इनकी जो एडवाइस है, ठीक है, ये रिकंसीडर जरूर कर सकते हैं, लेकिन रिकंसीडर भी जो करनी है ना, हाउएवर ही शैल एक्ट एज पर द रिकंसीडर्ड एडवाइस, यानी कि एक बार इन्होंने, प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि भैया आप सब लोग क्या कीजिए, एक बार मेरी इस बात को समझिए और इसको रिकंसीडर कीजिए, दोबारा से इसके ऊपर सुझाव देते हैं। अब जब इन लोग के पास आती है वो बात, तो ये लोग, अब इनकी मर्जी है ना, कि अपनी बात को चेंज करें या फिर ना करें। यूजुअली नहीं करेंगे, क्योंकि इनको जो करना है वो करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये वापस से प्रेसिडेंट को बोलेंगे भैया ये हमने बता दिया आपको, रिकंसीडर करके अपने एडवाइस, तो सेम ही चीज आगे भेज देंगे वापस से प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास कोई कंडीशन नहीं है कि इसको वापस कर दे, उनको वो चीज माननी ही पड़ेगी। फिर आर्टिकल 75 जो बोलता है अदर प्रोविजंस एज टू दी मिनिस्टर, इसमें बहुत सारी और प्रोविजंस है जो मिनिस्टर्स को दी गई हैं, ठीक है। बस ये आपको मोटे मोटे तौर पे अगर अदर प्रोविजंस टू द मिनिस्टर आ जाए तो आप मार्क कर देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आर्टिकल जो पीएम है, पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मैंने अभी तो समझाया आपको कि वही तो ओथ दिलाते हैं, तो वही अपॉइंट करते हैं। और जो अदर मिनिस्ट्री हैं, ये अदर मिनिस्ट्री इतनी सारी बता रखी है, फिनांस हो गई, डिफेंस हो गई, रोड हो गई, होम अफेयर्स हो गई, बहुत सारी है ना, तो इनके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स होंगी ये करेंगे तो प्रेसिडेंट ही, लेकिन किसकी एडवाइस के साथ करेंगे? पीएम की एडवाइस के साथ। अब मुद्दे की बात ये है कि नाम के लिए तो प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन करवा कौन रहा है? वो पीएम साहब करवा रहे हैं इनसे, कि मेरे ये बंदे हैं, इनको आपको ये हमारा मिनिस्टर बनाना है। ये कुछ और है जिसके अंदर मैंने कोल माइंस का अक्सर पूछ लिया जाता है, सोशल जस्टिस का पूछा जा सकता है, पेट्रोलियम के पूछे जा सकते हैं, पावर एनर्जी के पूछे जा सकते हैं। ये मेन कुछ और हैं जो आपको याद करने चाहिए, और जैसे एग्जाम आए उस टाइम पे इनके बारे में थोड़ा सा नेट पे सर्च जरूर कीजिएगा कि आज की डेट में कौन है। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखी जाए मिनिस्टर्स की, तो इंक्लूडिंग द पीएम, वो क्या होती है? 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी हाउस ऑफ द पीपल हो गए लोकसभा। लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं उसका 15% निकाल लीजिए, है ना, 15% निकाल लिया तो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए सब मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ। ये नहीं कि इतने मिनिस्टर बना दिए कि भैया लोकसभा की सीट से भी ज्यादा तो मिनिस्टर बना दिए कि सबको एक एक सीट देते हैं मिनिस्टर की, ऐसा नहीं होता। 15% पूरी की पूरी स्ट्रेंथ की क्या बनती है? सीट्स बनती हैं मिनिस्टर्स की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, इससे ज्यादा नहीं बनती है। ये किस समय ये बिल लेके आया गया था? ये लेके आया गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत, ठीक है, उससे पहले ऐसा नहीं था। मिनिस्टर्स शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड दे शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। अगेन वही है कि प्रेसिडेंट के
रहमो करम पे, ये लिखने वाली बातें हैं सारी की सारी कि जब तक प्रेसिडेंट है तब तक ये हैं मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं तो मिनिस्टर नहीं, ये वो वाली सीन हो रखी है कहानी, है ना। तो ये कहने की बात है कि इनके प्लेजर में, इनके रहमो करम पे हैं ये सारे के सारे। फिर ए मिनिस्टर कैन कंटिन्यू बीइंग ए मिनिस्टर विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। जैसे कि मैंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी ये बात बोली थी कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 6 महीने तक ही प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं अगर वो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं है। सेम केस यहाँ भी है कि अगर कोई मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से दोनों ही सदनों में, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी मेंबर है ही नहीं है, तो भैया वो 6 महीने तक मैक्सिमम मिनिस्टर रह सकते हैं। अगर उसको आगे भी मिनिस्टर बने रहना है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे यहाँ पे एक सीट हासिल करनी पड़ेगी, या तो राज्यसभा में करे या लोकसभा में कर ले। द फ्रेज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रेज लिखी हुई है, कहाँ लिखी हुई है हमारे आर्टिकल में? ये लिखी हुई है आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 74 में। वेयर एज द वर्ड कैबिनेट जो है वो कहाँ पे लिखा हुआ? कैबिनेट लिखा हुआ आर्टिकल 352 में। ठीक है, ये दोनों याद रखना आर्टिकल। चलिए, मेरे ख्याल से ये हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगले सेशन में हम पार्लियामेंट के बारे में करेंगे। तो ये हमने जो पूरा का पूरा देखा, क्या देखा? प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखा और हमने देखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। ठीक है भाई, आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है, जेन्युइन लग रहा है, टू द पॉइंट, करेक्ट थिंग लग रही है, दम लग रहा है कंटेंट में, तो आप हमारा जो पीडीएफ कोर्स है वो भी ले सकते हैं। जो ऑलरेडी आप जब हमारे पेड पीडीएफ कोर्स या पेड वीडियोस के सेक्शन में जाएंगे ना ऐप के, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हमने बहुत सारी पीडीएफ्स आपको दे रखी हैं जो पेड फॉर्म में हैं, जिसके अंदर और हमने कलरफुल कंटेंट, मैक्सिमम चीज़ें डालने की कोशिश की है ताकि बच्चे को वन स्टॉप सॉल्यूशन मिले। आप ये नहीं कि इधर से उधर और उधर से इधर टप्पे खाते फिर रहे हैं, जी नहीं, हमने वो चीज़ की ही नहीं है। एकदम करेक्ट, एक्यूरेट, स्पेसिफिक, कलरफुल और एकदम दिमाग में छपने वाली चीज़ें आपके लिए बना रखी है ताकि आप किसी भी फालतू की किताब को ना पढ़े। लाल पीली किताबें सब फ्लॉप हैं आज की डेट में। हमने जो लेके आए हैं वो मार्केट में आज तक था नहीं, हमने वो गैप को फिल कर दिया। अब हम हमेशा यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, हम हमेशा यहीं पे टिकने वाले हैं, सिंपल सी बात है। और हमें कोई रिप्लेस कर नहीं पाएगा, क्योंकि जितना लोग सोचेंगे इतने समय में हम उस चीज़ को और अपडेट करते जाएंगे। आप देखिए समय के साथ हम कितनी चीज़ें अपडेट करते जा रहे हैं और आगे हम और ज़्यादा अपडेशंस करते जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और पीडीएफ्स कैसे लेनी है, सीधा सीधा पेड वाले सेक्शन में जाके आप ऐप के देख सकते हैं, उसमें सीधा सीधा आपको दिखेगा। जैसे ये कोर्स ले रखा है वैसे ही वो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।